हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं अथॉरिटी एंड एप्पल। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं चूज़ योर बैटल्स एंड स्टार। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वुल्फ स्पिरिट एंड चक्रा से आप लोगों के लिए है हार्ट चक्रा। तो लिब्राज देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अथॉरिटी का कार्ड कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है और मैस्कुलिन एनर्जीज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करता है। अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक्शन और इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। अगेन, जो भी आपका गोल है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ या फिर किसी भी और लाइफ के एरिया से रिलेटेड, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाह रहे हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस भी बना रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से भी चलना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर पीछे आपकी बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज़ थी, जहाँ पे आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में थे, तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी एक सिस्टम लाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और देखिए, अथॉरिटी का कार्ड कहता है कि कोई भी अगेन अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ आपकी डीलिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। वो किसी लाइफ के एरिया में आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या आप किसी अथॉरिटेटिव फिगर को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहे, लेकिन इस वीक थोड़ा सा ख्याल रखें कि ईगो की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपकी लाइफ में ना हों। और देखिए, यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर एप्पल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो देखिए, जब भी हम डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहते हैं, कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, तो साथ ही साथ एक टेम्पटेशंस भी होती हैं जो किसी लेवल पे हमें परेशान करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि मैं रोज़ 1 घंटा वॉक करूँगी, या फिर मैं कल से फ्राइड फूड नहीं खाऊंगी। अब जाहिर सी बात है, जब समोसे आएंगे तो मेरा मन करेगा खाने का। तो देखिए, इन टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड भी ना हो, क्योंकि जब हम नए नए रूल्स बनाते हैं, नया नया एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो कभी कभी स्टार्टिंग में हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भी कर रहे हैं या हम स्टार्ट भी किसी लेवल पे कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरी तरीके से एक फ्लो आने में, रिदम आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसमें एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। अगेन मैं कहूँगी कि बिल्कुल केयर फ्री भी ना हो और बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड या हार्ड भी अपने लिए ना हो। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास चूज़ योर बैटल्स एंड स्टार के कार्ड्स हैं। चूज़ योर बैटल्स का कार्ड कहता है कि इस वीक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी आपका गोल है, मकसद है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड किसी लेवल पे आपको अपोजिशन मिल रहा है, एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, जिसकी वजह से
कुछ इश्यूज़, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। तो देखिए लिब्राज, इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉज करके अपने आप से पूछें कि जो भी आप चाह रहे हैं या कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर जो लोग कह रहे हैं वो ठीक है, और जिसकी भी बात आपको ठीक लगे उसको ही आप फॉलो करें। इन अनदर वर्ड्स, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं तो आप ज़रूर अपने लिए स्टैंड लें, सिर्फ इसलिए कि भाई लोग उसके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। अपना डिसीजन ना बदलें, अपनी चॉइस ना बदलें, या फिर उनके हिसाब से ना चलें। देखिए एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दूंगी, और ये अगेन जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अगर आप किसी को लव करते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, या फिर आप करियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं, आपके पेरेंट्स का डिफरेंट व्यू है और आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सिर्फ इसलिए कि आपके पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे हैं या कोई भी आपका लव्ड वन नहीं एग्री कर रहा है, इसलिए उनकी बात ना माने। अगेन मैं कहूँगी आप पॉज करके अपने आप को पूछें कि भाई क्या सही है। अगर आप सही हैं तो फिर चाहे हर इंसान उसके खिलाफ हो, आपने वही करना है जो ठीक है। तो ट्रुथ का साथ दें, जो भी ट्रुथ है या जो भी सही है उसको ही फॉलो करें, भले ही इसके लिए कोई नाराज़ हो रहा है या कोई और परेशान हो रहा है। देखिए लिब्रास, क्या होता है ना, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि लोगों के बारे में सोचें, गिविंग वाली एनर्जीज़ में रहें। किसी ने हमें सिखाया नहीं कि हम भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे चूज़ योर बैटल्स का कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक। अगेन पॉज करके अपने आप को पूछें कि भाई जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, किसकी वजह से हैं और कौन सही है। जो सही है उसी चीज़ को आप फॉलो करें। और देखिए चूज़ योर बैटल्स के ऊपर स्टार का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है गारंटीड सक्सेस। और अगर ऐसा आप करते हैं तो हर हाल में, हर कीमत में आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है इस वीक आप देख पा रहे हैं या फिर इसके रिजल्ट्स आपको आगे जाके मिल रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वुल्फ स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो देखिए ये भी कहीं उसी कार्ड की एनर्जीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आप बहुत ही वाइजली डिसीजन लें या वाइजली इस वीक आप काम लें। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना लिब्राज, हमें पता होता है, अगेन हमें नॉलेज होती है, लेकिन अगर हम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो कहीं उसको हम विजडम कहते हैं। तो इस वीक बहुत ही विजडम के साथ आप चीज़ों को डील करें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए हार्ट चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। और देखिए हार्ट चक्रा भी कहीं वही चीज़ कहता है, लोगों के लिए एक कोऑपरेटिव, एक लविंग एनर्जीज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ लव को आप ना भूलें, और सेल्फ लव पे भी फोकस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।